हेलो फ्रेंड्स, राम श्री कटिंग मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हम मधवाला ब्लाउज की कटिंग करके पहले पार्ट में दिखाऊंगी। ये माय फैब्रिक है और ये अस्तर का 1 मीटर कपड़ा है। इसे हम अलग कर लेंगे। इसकी बाजू लंबी रखी जाएगी। अब इसे हम खोलेंगे। इसे प्रेस भी लगा दी थी। जो इस तरीके हमने फोल्ड भी कर लिया है। इसके सीना 32 इंच है और इसकी कमर 28 इंच है और इसकी लंबाई 13 इंच है। सबसे पहले हम सीधी लाइन खींचूंगी। बैक पार्ट में बिल्कुल सिंपल ब्लाउज जैसा कटिंग होता है। ये हम इसे सीधा कर लूंगी, जिससे कि टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होगा वो निकल जाएगा। हमें 13 इंच की लंबाई रखनी है। तो इसकी हम लंबाई पहले रखेंगे 14 इंच। 14 इंच पे हमने निशान लगाया है। शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे इस तरीके की। और यहाँ भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 पॉइंट और बढ़ा देंगे, वो 6 इंच हो जाएगा। अब हम पटरी से सीधी लाइन खींचेंगे। अब इस तरीके सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरीके हमने लाइन खींच ली है। इसका हमने शोल्डर 32 इंच है, तो मैं 8 इंच पे 2 सूता पे निशान लगाऊंगी। 2 पॉइंट पे 8 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाऊंगी। और इस साइड भी है, हम बराबर निशान लगाएंगे। बाद में हम कम करेंगे जब इसका फ्रंट पार्ट काट लूंगी। फिर इसके बाद पीछे वाले हिस्से पे हम कुछ डाउन कर लेंगे साइड से। और हम 2 इंच सिलाई मार्जिन पे लेंगे। तो ये 10.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। ये 1 इंच प्लेट के लिए है और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन पे ले लेंगे। हम सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके। सीधी लाइन खींच लेंगे। तो हम ये 6 का आधा करेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। और हम 1.5 इंच की गहराई रखेंगे ये गुलाई के लिए इस तरीके। इस तरीके रख लिए। अब गला अपने हिसाब से रखेंगे। निशान लगा लेते हैं। गला अपने हिसाब से रखेंगे। आप चाहे इसे छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। निशान लगा लूंगी, लेकिन कटिंग गले की नहीं करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। गाइस, हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इस तरीके की कटिंग हमने कर ली है। अब इसे हम अलग रखेंगे। अब हम इसे पेपर पे रख के कटिंग करेंगे।
फ्रंट पार्ट से हम आधा इंच या 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे। इससे रख के हम सीधी लाइन खींचेंगे। लाइन खींच ली और इस साइड आधा इंच हम प्लेट की वजह से बढ़ाएंगे। आधा इंच हमने बढ़ा लिया है। रखते इसे सीधे मिलाएंगे इस तरह। और यहाँ भी इस तरीके हमने निशान लगाया है। पट्टी धर के यहाँ तक हम सीधी लाइन खींचेंगे। पट्टी को अलग करेंगे और हल्के हाथों से इसे सीधी लाइन खींचती जाएंगे। आपको दिखाई कम पड़ता होगा। इस तरीके हमने पेपर पे बिछा दिया है। पेपर की हम कटिंग करेंगे। पेपर की हमने कटिंग कर ली है। इसे अंदर की तरफ डाउन करेंगे। इस तरह की कटिंग कर ली है। अब गले पे निशान हम 3 इंच पे लगाएंगे। ये 3 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ हम 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 7.5 इंच से 2 पॉइंट कम करके हम निशान लगाएंगे। और इधर भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब पटरी से हम सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरीके हमने लाइन खींच ली है। अब यहाँ ऊपर से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ इस तरीके लाइन खींच लूँगी। ये भी एक बन जाएगा। इस तरीके लंबाई इसकी 13 इंच है। हम 12 इंच पे तीरा का निशान लगाएंगे। तीरा का निशान लगाऊंगी और ये सीधी लाइन खींच लूंगी। सीधी लाइन खींच ली है और ऊपर से हम 10 इंच पे टैक्स पॉइंट लगाऊंगी। यहाँ से हमने ये निशान लगा लिया। लाइन सीधी 3.5 इंच की 32 की है, इसलिए हम 3.5 इंच निशान रखें। और इस साइड
इसी के बराबर लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे। ये सीधी लाइन खींच लिए। पौना 1 इंच इस तरफ ये और पौना 1 इंच इस साइड में ये प्लेट की निशान लगाएंगे। जितने इस साइड लंबाई है उतनी ही इस साइड हम लंबाई रखेंगे। और आर्म होल की तरफ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से डाट हल्के हल्के हाथों से इसे मिलाऊंगी। और ऊपर से आधा इंच हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले गला निकालेंगे। इसे निकाल दिया है। इस तरीके हमने निकाल लिया और ये तीरा है। जब हम कपड़े पे रखेंगे तब इससे आधा इंच, इससे कपड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो हम कट के निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। अब अस्तर को हमने बिछा लिया। सबसे पहले हम एक तीरा वाला पट्टी इस साइड और इसे भी रखेंगे इस तरीके। इसमें हम पिन लगाएंगे। जितना जो पेपर बढ़ा था प्लेट की वजह से उतना इस पे हम मोड़ के एक पेन लगा दिया है। अब इसके चारों तरफ हम कटिंग कर लेंगे। और एक कटोरी है, इससे ज्यादा ही काटने पड़ेगा। रोक ले। गाइस हम माइन फैब्रिक पे से फ्रंट पार्ट को बिछा लिया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। गाइस हमने कटिंग कर ली है और माइन फैब्रिक पे मैंने इसे पिन अप भी कर लिया है। आपका अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि नए नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे।